नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर हमने कल एनालिसिस किया था कि यहाँ पर जो एफआईआईज़ लोग हैं वो यहाँ पर एक्चुअली में अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज़ कर चुके हैं और वो एवरेज भी कर चुके हैं, मतलब अपनी शॉर्ट पोजीशंस को। लेकिन हमारा जो डाटा पॉइंट था उसके हिसाब से रिटेल जो थे वो बेयरिश थे कल की वीडियो के अंदर। तो रिटेल अगर बेयरिश होता है तो यहाँ पे हमारा डाटा जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। और कल का डाटा पॉइंट तो जो जो हमारा था वो पॉजिटिव ही था, जिसकी वजह से आज मार्केट गैप अप खुला दोस्तों। क्योंकि डाटा पॉइंट्स यहाँ पर जो था वो पॉजिटिव था, इसी वजह से तो गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद हमारी जो थ्योरी है, जो मैं आपको रेगुलर अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ, इस वाली वीडियो में बताई थी, पुरानी वीडियो में बताई थी, रेगुलर बताता हूँ आप लोगों को कि गैप अप के बाद जो है हम लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाते हैं। ये हमारी थ्योरी है दोस्तों। ऐसा जनरली कब करना चाहिए कि गैप अप के बाद लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं हम, उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है, यहाँ पर जब मार्केट एक ट्रेंड में होती है तब आप बुलिश पोजीशंस बना सकते हो गैप अप होने के बाद। देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बैक टेस्ट करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मार्केट में गैप अप हुआ, फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ मार्केट में गैप अप हुआ, फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ मार्केट में गैप अप हुआ, फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो ये मार्केट जो है वो एक ट्रेंडी मार्केट थी, इसलिए, और ट्रेंड जो था वो अपसाइड का था। तो इस सिचुएशन में आप गैप अप के बाद आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो थ्योरी है वो काम नहीं करेगी। ये गैप अप के बाद लॉन्ग बनाने वाली कब नहीं करेगी? जब मार्केट एक कंसोलिडेशन का प्रेशर झेल रहा होता है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन तकरीबन 2 महीने के आसपास का हो चुका है। यहाँ पर 18th ऑफ दिसंबर से यहाँ पर कंसोलिडेशन चालू हुआ है। और मार्केट अभी उसी रेंज, अगर इसका मिडिल एवरेज देखोगे आप, इस रेंज का जो ये कंसोलिडेशन रेंज है, इसका अगर मिडिल एवरेज देखोगे तो आपका ये 21,500 के आसपास आएगा। और तकरीबन 18 दिसंबर से मार्केट इस जोन के अंदर घूम रहा है। तो अभी इस जोन में जब तक घूमेगा, जब तक आप लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना सकते। कब तक नहीं बना सकते? गैप अप होने के बाद, ठीक है, जब तक इस रेंज के अंदर है। और हाँ, शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकते जब अब मार्केट जब गैप डाउन होता है। तो अगर गैप डाउन होगा तो आप शॉर्ट पोजीशन से बचिएगा, और गैप अप होता है तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन से बचिएगा। ये सिंपल है। जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन में है, आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा मार्केट से फाइट नहीं करनी है, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन का जो प्रोसेस है वो भी मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। आई होप आपको कुछ नई लर्निंग मिली होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने अपने डाटा पॉइंट के हिसाब से आज गैप अप किया। गैप अप भी अच्छा खासा किया था, आज तकरीबन 80-90 पॉइंट का आसपास का गैप अप किया था। तो डाटा पॉइंट जो थे वो हमारे बुलिश थे कल के, और उसको मार्केट ने फॉलो किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में एफआईआईज़ लोग जो एवरेज करके बैठे हुए थे, गैप अप मिलने के बाद उनको एक और मौका मिल गया कि यहाँ पर जो है सब लोग जैसे ही बुलिश होंगे वो अपना हथौड़ा चला देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर डबल बेनिफिट हुआ। एक तो यहाँ पर रिटेल को फंसाया गया टॉप के ऊपर, ठीक है, गैप अप होने के बाद, क्योंकि रिटेल जो है, जो बुलिश नहीं हो रहा था, वो आज बुलिश हो गया, जो कि आपको अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी ये चीज़ दिखेगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हो। जो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर बुलिश 2 दिन से नहीं हो रहे थे ना, वो आज दबा के बुलिश होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला। तो ये एक तो फ़ायदा ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश हो गया तो मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। तो ख्याल रखना इस चीज़ को कि जो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट मार्केट चलती है, रिटेल बुलिश हो गया, मार्केट नीचे गिर गई, तो आज का डाटा पॉइंट हम क्या मानेंगे? आज का डाटा पॉइंट मानेंगे हम नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो शॉर्ट मत करना। डाटा पॉइंट के हिसाब से कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में शॉर्ट मत करना, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज का जो डाटा है वो नेगेटिव है, ठीक है, डाटा क्या है? नेगेटिव है। क्लियर हुई बात? डाटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। बात कर लेते हैं हम अपने प्राइडिक्शन की। तो प्राइडिक्शन के हिसाब से प्राइडिक्शन भी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, प्राइडिक्शन भी नेगेटिव है, डाटा पॉइंट भी नेगेटिव है। सपोर्ट जो है वो अब अगले एक्सपायरी में अगर हम देखूँ तो यहाँ पर अगले एक्सपायरी में 15 तारीख की एक्सपायरी है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो अब आपका यहीं आ रहा है 21,500 के आसपास। तो 21,500 के आसपास मार्केट मिले तो शॉर्ट मत करना,
ठीक है, डाटा बेसिक से नेगेटिव है, प्राइवेशन बेसिक से नेगेटिव है, और गैप डाउन खुले तो बिल्कुल शॉर्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट की हमें रिस्पेक्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर करनी पड़ेगी, समझ गए। और यहाँ पर हमें जो कल का सेटअप दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि गैप डाउन हुआ तो शॉर्ट नहीं करूँगा, अगर सेम लेवल पे खुला तो शॉर्ट करूँगा, गैप अप खुला तो भी शॉर्ट करूँगा, ठीक है। निफ्टी के अंदर ये 3 सिनेरियो दिख रहे हैं कल के लिए, समझा दिया मैंने प्रॉपर तरीके से, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है वो एचडीएफसी बैंक को फॉलो करता है, हम जानते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब तक हमारा ये लेवल क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता हम लोग लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के बैंक्स जो हैं वो प्रेशर में हैं, क्यों हैं? क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स में यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, ये डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, परसों की वीडियो में जाके चेक करना। तो भैया अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं करने का है, अभी शांति से बैठे रहो और कुछ नहीं करना है। बैंक निफ्टी में लेवल्स को प्ले करना सीख लो। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल मिलेगा ना वो यही मिलेगा आपका 44,000, देखो ध्यान से, 44,000 ये वाला लेवल, पिछला लो जो है ये अगर इसके नीचे क्लोज करता है और ये 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत बढ़िया, इसके नीचे क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। ख्याल रखना इस चीज़ को। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि किसी भी सपोर्ट को पहली बारी में नहीं तोड़ सकता है कोई भी मार्केट, सेकेंड बारी में वो वीक हो जाता है लेकिन सेकेंड टाइम भी मार्केट सपोर्ट ले लेता है। हाँ, थर्ड या फोर्थ टाइम में अगर वो सपोर्ट डेली मतलब डेली कैंडल के ऊपर अगर टेस्ट किया जाए थर्ड या फोर्थ टाइम, तो वो फिर टूट जाता है। तो अभी सेकंड टाइम ये टेस्ट करने आ रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो आई थिंक कि यहाँ पर सपोर्ट काम कर जाएगा। तो लेवल्स को ख्याल रखना, इसलिए बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करने का टाइम नहीं है। शॉर्ट करने का टाइम था तो भाई यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर था रेसिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट के आसपास शॉर्ट करने का टाइम नहीं होता है, ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो बेसिकली जो सेटअप निकल के आ रहा है प्राइसिंग के ऊपर, ये निकल के आ रहा है कि थोड़ी बहुत गुंजाइश मार्केट के नीचे जाने की डेफिनेटली है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट के आसपास पहुँचेगा तो आपको वहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। बात कर लेते हैं रिलायंस की और बात कर लेते हैं फिर एचडीएफसी बैंक की भी। तो रिलायंस की बात हम डेली बेसिस के ऊपर करते हैं, आज भी कर लेते हैं। रिलायंस ने आज कुछ भी नहीं किया, वही कर रहा है, रिलायंस कुछ भी नहीं कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, एक बाइंग के बाद कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है लाइक निफ्टी, सो कुछ भी नहीं है इसमें रिलायंस में बताने लायक। तो अभी कंसोलिडेशन कंटिन्यू है, इसमें कोई डाउन मूव आएगा तो ये 2800 के लेवल के नीचे ही आएगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी जब तक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन में, रिलायंस भी कंसोलिडेशन में चलेगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एचडीएफसी बैंक का वही निफ्टी वाला हिसाब किताब है। एचडीएफसी बैंक में लेवल खींच रखा था 1480 का, इसके ऊपर जाएगा तभी ऊपर की तरफ कुछ सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे, बोला हुआ था। नहीं गया इसके ऊपर तो लॉन्ग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें लास्ट सपोर्ट जो है वो अब यही है, कौन सा है भाई, 1380 के आसपास का इसका लास्ट सपोर्ट है। अभी सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है, तो देखते हैं कि 1380 ये सेकंड टाइम टेस्ट करने आ रहा है इस लेवल को, क्या इस सपोर्ट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा या इसके नीचे चले जाएगा, देखना पड़ेगा हम लोगों को। अब इसके नीचे यहाँ पे जाता है, अगर याद रखना, इसके नीचे अगर यहाँ पे मार्केट जाता है किसका, एचडीएफसी बैंक का, तो भैया अगला सपोर्ट जो है ना आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे 1350 के आसपास, ठीक है। तो ख्याल रखना, एच डी एफ सी बैंक थोड़ा वीक तो है ही, ख़राब है। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट अभी तक अच्छा नहीं हुआ है, जब तक हमारे लेवल्स के जो ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी जब तक कोई भी हम इस चार्ट को अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और इसके नीचे के लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, 1380 के बाद 1350 के लेवल हैं, ख्याल रखना लेवल्स का। और एच डी एफ सी बैंक जो है वो काफ़ी वीक है अभी चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ख्याल रखना हर चीज़ का, प्ले करना लेवल, कहानी कर चुका हूँ, गैप डाउन खुले शॉर्ट मत करना, सपोर्ट के आसपास मार्केट मिले सुबह मॉर्निंग में तो शॉर्ट मत करना, ठीक है, हर तरीके से बता चुका हूँ। और सेम लेवल मिलेगा तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।